जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, जिसने प्रभु के कल्याणकारी चरणारविंद का आश्रय ले लिया अर्थात भगवत शरणागति ग्रहण कर ली, तो उसका न तो इस लोक में और न ही परलोक में कभी भी कहीं भी विनाश नहीं हो सकता। क्योंकि संसार के आश्रय को छोड़कर भगवद आश्रय लेने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। भले ही वह निर्विषयी नहीं हुआ, मन वश में नहीं हुआ, भगवत प्राप्त नहीं हुआ, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन उसकी दुर्गति नहीं होने वाली। श्री हरिवंश महाप्रभु जी इसी बात को पुष्ट करने के लिए कहते हैं, यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो कृष्ण गुण साचू। मेरी कसम, तुम इस बात पर विश्वास करना, या मैं कसम खाकर के कहता हूँ कि तुम श्री कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण नाम जपो, श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करो। इस लोक में और परलोक में सारे दुख तुम्हारे चरणों को चूम लेंगे। अरे अखिल लोकों के चूड़ामणि ब्रजराज का चिंतन करने वाले का क्या अहित हो सकता है। थोड़ा भजन अभी शुरू हुआ और शरीर पूरा हो गया, तो जानते हो लोक लोकांतरों के जिन सुखों की प्राप्ति के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं लोग, भक्त को वे सुख बाधा रूप से प्राप्त होते हैं। ये भगवत शरणागति का बहुत विश्वसनीय मार्ग है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में योगेश्वर वर्णन करते हैं, इस शरणागति के मार्ग पर आंख बंद करके दौड़ो, गिरोगे नहीं। सीधा राजमार्ग है। शरणागति का इसमें गिरने के अवसर ही नहीं है। न में भक्त प्रणश्यति, भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। हमारे हृदय में संसार के प्रति जो आकर्षण है, सुख वृत्ति और सुख भोगने की जो लालसा है, यही कामना कहलाती है। हमारे हृदय में भोगों की कामना प्रकट हो रही है, तो हमें उसका विरोध नहीं करना है, क्योंकि विरोध करने से वह और दृढ़ हो जाती है। हमें उदासीन हो जाना है, उसका चिंतन ही छोड़ देना है। जब हम अपने लक्ष्य में दृढ़ नहीं होते तो परेशान हो जाते हैं। लोग इतना तक बोल देते हैं कि अब हमें अमुक चीज़ नहीं मिली तो हम आत्महत्या कर लेंगे। लोक परलोक में अगर सबसे बड़ी दुर्गति होती है तो वह आत्महत्या करने वाले की होती है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा महापाप है और ऐसी दुर्गति होती है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह घोर निंदनीय महापाप है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर आदि ये ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जिनकी औषधि भारत में क्या संपूर्ण विश्व में तैयार नहीं हुई है। इनको नष्ट करने का तो एक ही उपाय है, सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आसा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग नसाही, नाही त जतन कोटि नहीं जाही। यदि प्रभु की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो सकते हैं। सद्गुरु रूपी वैद्य मिले, उनके वचनों में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करना, यही परहेज हो। प्रभु की भक्ति संजीवनी जड़ी है, बूटी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। इस प्रकार का संयोग हो तो मानसिक काम आदि रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न करने से भी नहीं जाते। बिना संत सद्गुरुदेव का आश्रय लिए इस भव समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। जिस साधक को भगवत प्राप्ति करनी है, इसके लिए मन अधीन होना आवश्यक है, और मन को अधीन करने के लिए गुरुदेव की अधीनता आवश्यक है। शरणागत का कर्तव्य है आज्ञा के अधीन रहना। जब तक आप सद्गुरु और शास्त्र की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मन को अधीन करना बिल्कुल असंभव है। आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छा साधन कर रहे हैं, पर परिणाम में आप देखेंगे आप मन के अधीन अपने को पाएंगे। सहज सरल ढंग से बच्चा बनकर के उनकी आज्ञा में, उनकी कृपा के घेरे में हो जाइए, तो परिणाम में आप देखेंगे कि मन आपके अधीन हो गया। गुरुदेव की कृपा से मन निर्मल हो गया और प्रभु के चरणों में पूर्ण एकाग्र हो गया। शरणागत उपासक पूर्ण रूप से गुरुदेव के आश्रित हो। अभी हम बाहर से आश्रय लिए हैं कि ये हमारे गुरुदेव हैं, लेकिन वास्तविक आश्रय हम अपने अंतःकरण का लिए हुए हैं। मन जो निर्णय करता है, जो बुद्धि निश्चय करती है, बस वही हम करते हैं। यदि हमारे मन के अनुकूल बात होती है तो हम शास्त्र सद्गुरु की बात मानते हैं,
अन्यथा नहीं। लेकिन जब सच्चे रूप में गुरुदेव का आश्रय लेंगे तो मन को मारकर उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, और जहाँ उनकी आज्ञा का पालन किया तो मन अपने आप अधीन हो जाएगा। यदि सद्गुरुदेव के चरणों का आश्रय है तो अंतःकरण को अधीन करना कोई कठिन कार्य नहीं है। पर हम गुरुदेव से बाहरी संबंध बनाए हुए हैं और अंदर आश्रय अंतःकरण का लिए हुए हैं, और उसी अहम धर्म में जो बात अनुकूल लगी उसे हम मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते। इसे ही कहा गया है मनमुखी आचरण करना। गुरुदेव के सन्मुख होने पर मनमुखी आचरण छोड़ने पड़ते हैं, तभी तो अधीन होगा ये मन, और बिना मन अधीन हुए परमात्मा साक्षात्कार नहीं होता। इस बड़े बलवान मन को यदि अधीन करना है तो बहुत बड़े बलवान का आश्रय लेना होगा। वो बहुत बड़े बलवान गुरुदेव हैं, क्योंकि वो साक्षात श्री हरि ही हैं। किसी भी विकार का तुम्हारे ऊपर कभी भी त्रिकाल में भी प्रभाव नहीं हो सकता, लेकिन तुम स्वयं विकार को पकड़े हुए हो। बंध्यो कीर मरकट की नाई। सूक्ष्मता से समझो, तुम विकार के पुंज शरीर को, विकार के पुंज अंतःकरण को तादात्म्य भाव से स्वीकार किए हो और चाहते हो कि हम निर्विकार हो जाएं। अरे तुम निर्विकार ही हो, निर्विकार थे, निर्विकार रहोगे। विकार जिसमें आ रहे हैं उसमें तादात्म्य किए हो, इसलिए परेशान हो। इसका त्याग करना यानी इससे अपनापन हटाना ही साधना है। अभी निर्विकार हो, अभी जीवन मुक्त हो। विकार अंतःकरण में आते हैं, स्वरूप में नहीं। आप उसके दृष्टा साक्षी बनकर रहिए तो आप निर्विकार ही हैं। विकारों से युक्त अंतःकरण से जब तक अपनापन है, साधक तब तक परेशान रहेगा। ये समस्या कभी ठीक नहीं होगी। शरीर और अंतःकरण से अपनापन मानना ही विकारों का बुलावा है। शरीर और अंतःकरण से संबंध हटाना ही जीवन मुक्तता की स्थिति में पहुंचना है। मुक्तता की स्थिति में पहुंचना है। अधिक से अधिक हम प्रभु के नाम का जप करें। जो दिन रात भगवान का नाम रटन करते हैं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान उनके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाता है। समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त करना बहुत छोटी बात है। बड़ी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि सबसे बड़ा महिमा में जो अद्भुत चमत्कारिक प्रभु का नाम है, हम उस नाम का रटन नहीं करते। केवल शास्त्रों की बातें सुन लेने से इतनी सामर्थ्य नहीं आती कि हम विषय प्रपंच पर विजय प्राप्त कर सकें। वह बल केवल सुमिरन से, नाम सुमिरन से, भगवान के सुमिरन से आता है। जो रात दिन भगवान का नाम रटते हैं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान उनके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाता है। अधिक से अधिक हम प्रभु के नाम का जप करें, यह सबसे श्रेष्ठ और समर्थ साधन है। यह साधन ऐसा है कि पवित्रता, अपवित्रता अर्थात खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना आदि सभी अवस्थाओं में नाम जप किया जा सकता है। जय श्री राधे।